हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों के महत्वपूर्ण युग्म। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो वीडियो स्किप मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों के महत्वपूर्ण युग्म। कोणों के महत्वपूर्ण युग्म क्या है, डेफिनेशंस क्या होती है कि ए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक जोड़। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कोणों का एक ऐसा जोड़, कोणों का एक जोड़ क्या कहलाता है, पेयर ऑफ एंगल, कोणों का युग्म कहलाता है। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल, यानी कि जो पेयर कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 जानेंगे एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण। दूसरा होता है लीनियर पेयर एंगल यानी कि रैखिक युग्म कोण। तीसरा होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण हिंदी में। और सप्लीमेंट्री एंगल होता है संपूरक कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक को क्लियरली जान लेते हैं, मतलब एक एक का जो है अच्छे से एक एक को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 एडजेसेंट एंगल। चलिए देखिए नंबर 1 क्या है, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है कि कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन। वर्टेक्स का मतलब होता है शिखर, हिंदी में क्या कहते हैं, शिखर। शिखर का मतलब होता है जो ये मेन पॉइंट होता है वो बिंदु। तो इन दोनों का में शिखर क्या होना चाहिए, कॉमन। इसका भी वही होना चाहिए और इसका भी वही होना चाहिए। दूसरा दे है वन कॉमन, उसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि उसमें कोई एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। इसके बाद ये क्लियर। इसके बाद दूसरा क्या है, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, हिंदी में क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कोण। अब रैखिक युग्म कोण में क्या होता है कि देखिए ये डायग्राम है, इसमें भी 2 एंगल है। हम इसको क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल का ऐसा पेयर हुज सम इज 180 डिग्री, जिसमें दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। अब हम कहें कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि इन दोनों एंगल का सम जो है 180 होगा और इन दोनों का सम जो है 180 नहीं होगा। ये अंतर है दोनों में, डिफरेंस। यदि दोनों का सम 180 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स। क्योंकि देखो एडजेसेंट तो दोनों एंगल हैं, ये भी दोनों एडजेसेंट हैं और ये भी दोनों एडजेसेंट हैं, लेकिन इनका सम 180 नहीं है और इनका सम कितना है, 180। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। चलिए आगे देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है कि ऐसे एंगल, यानी कि इफ़ द कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। मान लो हमको ये एक एंगल बना दें 60 डिग्री का, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। जैसे कि हम पूछ दें एंगल ऑफ, वो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ABC, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ABC, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो है कंप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 2 कोणों का योग जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। मान लो कोई एक एंगल दे दिया 40 डिग्री का या 50 डिग्री का दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। तो यदि एक एंगल 50 का दिया तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 40। यदि एक एंगल दे दे 60 डिग्री का और पूछ दे इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। क्लियर। इसके बाद जो है चौथा है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है कि इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 80 डिग्री, यदि 2
कोणों की माप जो है 180 डिग्री होती है तो उसको कौन सा एंगल कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। मान लो एक एंगल 120 डिग्री का दिया है, यदि हम पूछते हैं इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? हम 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ABC कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ABC का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मान लो यहाँ 100 दे दे, यहाँ कितना दे दे? 100, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दे तो कितना हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल? 80 डिग्री। क्योंकि 180 से 100 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 80 डिग्री। तो इस तरीके से जो ये हो गया समपूरक कोण, जिसमें दो कोणों का योग 180 होता है, और ये हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों ही सेम है, इसमें दो एंगल का सम 90 रहेगा, इसमें दो एंगल का सम 180 रहेगा। इतना क्लियर? चलिए आगे देखिए पांचवा क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे कोण जो देखिए डेफिनेशन क्या है कि टू ऑफ नॉन एडजेसेंट, यानी कि नॉट एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो संलग्न ना हो। ऐसे एंगल जो एक दूसरे के कैसे हो? संलग्न ना हो। संलग्न का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम ये एंगल बना, एक ये एंगल है, एक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है कि इसमें एक लाइन कॉमन है, यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? संलग्न हो जाएंगे, मतलब एडजेसेंट हो जाएंगे। ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? नॉन एडजेसेंट, यानी कि संलग्न नहीं होने चाहिए। इसके सामने का ये अपोजिट, इसके सामने का ये, और इसके सामने का ये वाला एंगल, इस तरीके से। तो टू ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधी। दो सीधी लाइनों द्वारा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने पर जो एंगल बनते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी कि दो सीधी रेखाओं द्वारा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने पर तो जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये तो हो गए एंगल पेयर, हो गए इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ एंगल। ये अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सारी एंगल्स एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये एक चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें हमको क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमको पहचानना है कि कौन एंगल किस टाइप का है। अभी हमने जो पेयर पढ़ाए हैं उसी की पहचान करके हमको ये एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है कि जैसे हम मान लें कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो इस पर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 180 का। जब 180 का एंगल बनता है और उस पर दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जब उस पर दो एंगल होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180। यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? लीनियर पेयर। ये कौन सा पेयर बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्योंकि ये जो है एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए दोनों का सम जो है 180 के बराबर होना चाहिए। अब AOD कितना है? x, तो इसकी जगह x रख दो। DOB कितना है? DOB 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बराबर 180। 40 को इस साइड लाएंगे तो 180 माइनस 40 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब इसके बाद हमको ध्यान देना है कि देखिए ज़रा, हम जो है यदि बात करें एंगल DOB ये वाला एंगल और AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसे लग रहे हैं?
ये दोनों एंगल अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो है हम इन दोनों को क्या करा सकते हैं, बराबर करा सकते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल DOB बराबर एंगल AOC। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, DOB 40 डिग्री, AOC ये भी कितना हो जाएगा, ये क्या है Y, यानी कि Y बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो है ये स्ट्रेट लाइन, इस पर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा 180, यानी कि इसका और ये BOE और EOC और COA तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो देखिए ज़रा, एंगल BOE प्लस एंगल EOC प्लस एंगल COA कितना होना चाहिए 180। अब इसमें हमको जो एंगल पता है उनके मान रखने, तो Y का मान कितना आया था 180। Y कौन सा एंगल है, COA की जगह जो है 40 डिग्री, EOC कितना आ जाएगा यहाँ 100 डिग्री, और ये निकालना है BOE, तो 100 और 40 कितना हो जाएगा 140। एंगल BOE प्लस 140 यहाँ 180, देखिए 40 को इधर लाएंगे, एंगल BOE बराबर 180 माइनस 140 कितना बचेगा 40 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ गया, Z बराबर यहाँ से लिख देंगे, Z बराबर जो है 180 से 40 जाएगा, कितना बचेगा 40 डिग्री। तो Z बराबर भी कितना आ गया 40 डिग्री, और Y बराबर कितना आया था 40 डिग्री, और X बराबर कितना आया था 140 डिग्री। ये जो है फिगर के माध्यम से हमने सभी एंगल्स के बारे में जाना कि कब जो है किस एंगल का यूज करना है। तो ये थे पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए, धन्यवाद।